मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज का टॉपिक इस प्रकार से आपने थंबनेल पे देखा होगा कि फॉल्ट जो है किस प्रकार से होते हैं और कौन सा फॉल्ट किस वजह से हुआ है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम में काम करते समय डायरेक्ट आप ग्राहक से बात कर सकते हो और ग्राहक से बोल सकते हो कि आपने ये गलती करी है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो चुका है। जो भी हो, फॉल्ट किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। पूरी गलती कस्टमर की है ऐसा ही नहीं बोल रहा मैं। लाइट की गलती हो सकती है, मतलब कनेक्शन के लिए, लाइट के लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो है सो है। लेकिन उसमें सेफ्टी कैसे रखते हैं वो सही है। अगर मेरे पास एक ये टीवी है, तो इस टेक्निक के ज़रिए आप वो चीज़ जान सकते हो जो कस्टमर आपसे कभी कभार झूठ बोलता है, कभी कभार आपसे जो गलती हो गई वो आपकी है या कस्टमर की है, ये भी इसमें सीख सकते हो। तो जो पास में जो टीवी दिख रहा है, इसका फॉल्ट किस प्रकार से था, पहले मैंने इसका APL का काम किया है और अभी जो फॉल्ट आया है तो कस्टमर ने 2 दिन के बाद ही मेरे पास लेके आया। फिर से वो बोल रहा है कि भाई आपने इसे कैसे रिपेयर किया। तो आप अगर खुद भी ऐसे रिपेयर कर रहे हो तो ऐसे आपकी बात सुननी होगी आपने कस्टमर की, कि इस प्रकार से कस्टमर आपसे बात करता है। तो इसका वजह क्या हो सकती है कि आप अगर ये टेक्निक जानोगे तो आप किसी भी कस्टमर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सबूत होगा किस कारण से ये हो गया है। तो टीवी घर पर है, लेकिन आप कैसे जान सकते हो कि इसमें फॉल्ट किस जगह से आया है, मतलब कैसे हुआ है। ठीक है, तो यही है इसका मतलब। तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इसमें जो फॉल्ट है वो पावर सेक्शन का है। तो मैंने इसे कैसे पहचान लिया कि ये फॉल्ट किस वजह से आए, तो थोड़ा टीवी की तरफ मैं कैमरा को घुमा लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि क्या कारण है जो मैंने डायरेक्टली ये जो बात है कस्टमर से करी है। तो देख रहे हो यहाँ पर इसका पूरी तरह से इसे खोल के रखा है और इसमें क्या करा है, कस्टमर ने इसे यहाँ पर जंपर लगवा दिए। मतलब दूसरा जो कनेक्शन है यहाँ पर लगाने के बाद इसने जंपर किया है। तो मैं आपको फ़िलहाल इसमें बता दूं कि ये हुआ क्यों है कि 170 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट के बीच में वोल्टेज होने की वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आ गया है। तो सच में ये फॉल्ट इसमें इस प्रकार से क्यों आया है और आपने कैसे पहचाना, ये आपको सवाल आता होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता दूँ। तो इसमें हुआ ऐसा है कि ये ओवरहीट से यहाँ पर ये जो वायर है ये जल गए हैं। तो यहाँ पर ओवरहीट किस कारण से हुआ है, मतलब ये केबल जो है दूसरा है, पहले वाला केबल था जो पूरी तरह से जला गया था। तो ये जला क्यों है, इस कारण से कि ये ओवरहीट क्यों हुआ है। तो इसके रीज़न 2 प्रकार से है, नॉर्मल से बड़ा है लेकिन आपकी काम की चीज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ब्लैक हुआ है। तो आप सोचते हो कि इससे पहले भी इसमें किसी ने रिपेयर किया होगा तो ये ब्लैक हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो डायोड है पूरी तरह से ये जो है जल गए हैं। जैसे कि अगर हाई वोल्टेज होता है तभी इस प्रकार से होता है, लेकिन डायोड डायरेक्टली शॉर्ट होकर साइड को टूट कर गिर जाते हैं। तो इसमें से किसी भी प्रकार से डायोड टूट के नहीं गिरे हैं, या किसी भी प्रकार से इसके नीचे से कौन सा भी ट्रैकर यहाँ से जल के साइड में टूटा हुआ नहीं है। मतलब अगर हाई वोल्टेज हो जाता तो यहाँ से पूरे ट्रैक, इसमें से एक तो भी ट्रैक कट जाता, और हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पर जो PF है वो इस कारण से यहाँ पर शॉर्ट हो जाता, जो कि ये है, ये वाला है, ये होता शॉर्ट, नहीं तो यहाँ पर BO के पास से शॉर्ट हो जाता। तो ये होगा इसका पहला रीज़न, जो कि हाई वोल्टेज के कारण नहीं हुआ है। और दूसरा रीज़न है यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफार्मर पर, यहाँ पर इसका जो कलर है वो मेरे हाथ को लगा है, देख रहे हो। ठीक है, तो ये तो कोई बड़ा रीज़न नहीं है। अगर कोई चीज़ धीमे आंच पर जले तो इस प्रकार से धुआं इससे निकलता है। तो इसमें इसका जो धीमापन है यहाँ से स्पार्किंग होके यहाँ पर जो है इसकी गंदगी जो है इस पर जमा हो चुकी है। तो ये है स्लो वोल्टेज का प्रॉब्लम, जो कि कम वोल्टेज पर ये होता है। और इस प्रकार से डायोड जले तो ये हाई वोल्टेज के ज़रिए नहीं हो सकते। हाई वोल्टेज हो गया तो यहाँ से किसी भी प्रकार का फ्यूज़ हो ये उड़ जाएगा। अगर ये बड़ा दिख रहा है आपको तभी भी उड़ जाएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज है। और यहाँ से वायर जो है स्पार्किंग होके जो है कट जाएंगे। तो ये कटे नहीं है, सिर्फ हीट हो गया है। तो हीट हो गया है तो ये है नॉर्मल वोल्टेज का फॉल्ट, जो कि 170 से लेके 100 वोल्ट के बीच में अगर वोल्टेज हो तो इस प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है।
तो ये है नॉर्मल फॉल्ट। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टेड मैं आपके लेके आऊँगा जो कि ग्राहक के थ्रू हो या आपके थ्रू हो, या आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो रिपेयर करते समय। तो ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।